गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पूर्व में मैंने आपको वेक्टर रसायन पार्ट में कुछ हेडिंग लिखने को दी थी। आइए उनको एक बार समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिखने को दिया था ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि एक चालक पर लगने वाला विभवांतर V उसकी धारा विद्युत धारा के किसके समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I। किसी भी चालक पर लगने वाला विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे भी ले लेते हैं V बराबर IR, जहाँ R क्या है, R प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक पर लगने वाला विभवांतर V उसकी धारा I के समानुपाती होता है। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, V बराबर IR, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध। I को उधर ले आए तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो यहाँ पर प्रतिरोध की परिभाषा भी बन सकती है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके विभवांतर तथा धारा के अनुपात को कहते हैं। इसके बाद हमने दूसरी हेडिंग आप लोगों को लिखने को दी थी, विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरी हेडिंग क्या लिखने को दी थी, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कहता है किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती। यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध R क्या होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से कह रहा है किसी भी चालक का प्रतिरोध R किसके समानुपाती होता है, उसके चालक की लंबाई के समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A। समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो आ जाएगा R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। इसको हम लिख सकते हैं R बराबर रो इंटू L अपॉन A, जहाँ रो क्या है, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। कह रहा है यदि L यानी कि लंबाई बराबर क्या हो, 1 सेंटीमीटर, तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, L। अब यहाँ इसकी परिभाषा बन जाएगी, अतः किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होने पर उसका प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जब इस समीकरण को हम ऐसे भी देख सकते हैं
क्या लिखा हमने, आर बराबर रो इंटू यल अपान ए। तो जब आर बराबर हम रखेंगे रो, यल का मान 1, ए का मान 1, तो क्या आ जाएगा, आर बराबर रो। तो यह परिभाषा क्या बन जाएगी, जब किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, पूर्व में आप लोग लिख तो चुके ही हैं कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसके बाद हमने तुम लोगों को एक तीसरी परिभाषा लिखने को दी थी, विद्युत चालकता। क्या लिखने को दी थी, विद्युत चालकता। तीसरी परिभाषा कौन सी थी, विद्युत चालकता। ये परिभाषा कहती है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर 1/R। दो परिभाषाएं हैं, प्रतिरोध यानी R के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं, अथवा सामान्य भाषा में कहते हैं विद्युत प्रवाह की सहजता को। जैसे लकड़ी में विद्युत प्रवाहित नहीं होती तो लकड़ी तो विद्युत चालक है नहीं, उसकी चालकता क्या होगी, शून्य। जिसमें जितनी आसानी से विद्युत प्रवाहित हो सके वही उसकी क्या है, विद्युत चालकता। तो विद्युत प्रवाह की सहजता को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं, अथवा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध जितना कम होगा विद्युत चालकता उतनी अधिक होगी। चौथी परिभाषा हमने आप लोगों को लिखने को दी थी, विशिष्ट चालकता, या इसको केवल बोल देते हैं चालकता। विशिष्ट चालकता अथवा चालकता। देखिए क्या है विशिष्ट चालकता अथवा चालकता क्या है। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी भी विद्युत चालक की विशिष्ट चालकता कप्पा क्या होती है, किसके बराबर होती है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के। इसको बात को ऐसे समझ सकते हैं कि विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि विशिष्ट चालकता क्या है, फिर से एक बार समझ लें। विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी विद्युत चालक की विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होती, यानी कि कप्पा प्रपोज बराबर 1/ρ। चूँकि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, अभी आज भी दिखाया है, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू यल अपान ए। R बराबर क्या होता है, रो इंटू यल अपान ए। रो इस तरफ ले जाओ, R इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर रो बटे में हो जाएगा 1/ρ बराबर
1/r इंटू L/a। ये 1/रो का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर 1/r इंटू L/a। हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि 1/r बराबर क्या होता है, c। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू L/a। यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और a बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई क्या हो 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर c गुणा 1/1, यानी कप्पा बराबर c। यहाँ परिभाषा बन जाती है कि किसी भी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होने पर उसकी चालकता ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है।